दोस्तों, जैसे ही रमजान समाप्त हुए वैसे ही आप ये समझिए कि अब ईरान ने अपना असली खेल दिखाना अमेरिका को शुरू कर दिया है। इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग को 20 से ज्यादा दिन का वक्त गुजर चुका है और अब ईरान ने यह बात कही है कि वो अपने असली हथियारों का प्रदर्शन अब शुरू करेगा, क्योंकि इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार कुछ चीजों पर लगाम उसने अभी तक लगा के रखी थी और अब वो लगाम ईरान के हाथ से छूट चुकी है। मैं आपको इस खबर के बारे में बताऊंगा, आपको हौतीस से जुड़ी एक और बड़ी खबर बताऊंगा, क्योंकि अभी तक ईरान, हिजबुल्लाह, इराक के जो रेजिस्टेंस फोर्सेस थे, ये तीन तरफ से हमला कर रहे थे और अब ये कहा जा रहा है, दावा किया गया, हौतीस की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि अब हम भी हमला करेंगे और हमला सऊदी पर भी करेंगे, हमला जॉर्डन पर भी करेंगे और हमला जो है अब हम एक तरीके से बाकी के उन देशों पर भी करेंगे जो इजराइल के चिंटू और चंपू बने बैठे हुए। बहुत सारी खबरें हैं। खबर F-35 जो गिराया गया ईरान की तरफ से, उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा है और इस खुलासे के बाद दुनिया और ज्यादा आश्चर्यचकित है कि ईरान ने एक छोटे से अपने स्वदेशी निर्मित हथियार से ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर, सबसे एडवांस स्टील्थ फाइटर जेट को सेकंडों में ढहा दिया। बहुत सारी खबरें हैं और एक खबर सबसे पहले जो मैं आपको बताना और दिखाना चाहता हूं वो ब्लूमबर्ग से जुड़ी हुई है। ये हेडलाइन देखिए, लल्लन टॉप की खबर हमने ली है। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में ब्लूमबर्ग के हवाले से यह खबर छप रही है और यह खबर आप यकीन मान के चलिए जितने प्लेटफॉर्म्स में छप रही है उतनी बार अमेरिका को करारा तमाचा लग रहा है, क्योंकि सो कॉल्ड सुपर पावर अपने 16 एयरक्राफ्ट गंवा चुका और मारा किसने? किसी को इराकी मिलिशियाज ने गिरा दिया और किसी को ईरान ने ढहा दिया। खबर देखिएगा जरा, यह हेडलाइन आपने देख ली। यूएस के 16 एयरक्राफ्ट तबाह हुए, अमेरिकी मीडिया संस्थान ने सच्चाई खोली। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर देखिए क्या बताया गया, कौन कौन से अमेरिकी फाइटर जेट्स गिरे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत में 3 अमेरिकी F-15 फाइटर जेट्स गिरे थे, जिसको लेकर के अमेरिका ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि 3 गिरे और ब्लूमबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट में यह खुलासा। साथ में देखिए, इराक के KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जो होते हैं, जो हवा में ही फाइटर जेट्स को जो है उनका फ्यूल जो है फिल करते हैं, उसको मार गिराया था। 6 क्रू मेंबर्स इसमें मारे गए थे। 24 घंटे बाद यह बात एक्सेप्ट की थी अमेरिकियों ने। और मार किसने गिराया था? ईरान ने नहीं। ईरान तो फिर भी बड़ी ताकत है। किसने? इराक के रेजिस्टेंस फोर्सेस ने अपने सामान्य से हथियारों से मार गिराया। और इसके अलावा एक और सऊदी अरब में KC-135 स्ट्रेटो टैंकर पर अटैक हुआ था, वो भी इस तरीके के 16 जो उसके एयरक्राफ्ट है वो, और MQ-9 ड्रोन तमाम सारे, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हथियारों को उसने तबाह किया है। ये पूरी की पूरी रिसर्च रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने तैयार कर दी। अब ये सच अमेरिका कैसे छुपाएगा, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आप मौतें नहीं बता रहे। इजराइल एक मौत नहीं दिखा रहा, जबकि आए दिन उसके कमांडर्स मारे जा रहे हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ओपन सोर्सेस के हवाले से लगातार खबरें आ रही हैं। स्मोट्रिच के बेटे को हिजबुल्लाह ने ऐसा मारा कि अभी तक आईसीयू में भर्ती है। यह खबर आपने देखी। मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं, खबर हिजबुल्लाह से ही जुड़ी हुई है। ये तस्वीरें जरा देखिए। बीते 32 घंटों में हिजबुल्लाह ने IDF के 38 ठिकानों को, 38 टैंक्स को 38 जगहों पर निशाना बनाया। बहुत सारे इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ग्राउंड टीम, ग्राउंड ट्रूप्स हलाक किए गए हैं, उनकी सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया गया। मार्कवा टैंक्स जो एक तरीके से लैंड टू लैंड कॉम्बैट के लिए सबसे ताकतवर मशीन मानी जाती है, व्हीकल्स माने जाते हैं, जिन्होंने गजा को तबाह किया, बर्बाद किया, और उसको हिजबुल्लाह ताश के पत्तों की तरह उड़ा रहा है अपनी गाइडेड मिसाइलों के जरिए, रॉकेट्स के जरिए। और ये वो तस्वीरें हैं, आप साफ तौर पर देख लीजिए। एक ट्विटर हैंडल है, देखिए जरा क्या लिखा गया। ओवर द पास्ट 32 आवर्स हिजबुल्लाह सक्सेसफुली हिट्स 38 Markwa tanks target a number of Israeli army positions, fired rocket into the Kiryat Shemona, जो इलाका है नॉर्थन इजराइल का, वहां पर, and blow up a D9 bulldozer. This is the resistance many claim was dead or severely hobbled just month ago. हिजबुल्लाह को खत्म करने का दावा सालों से कर रहा है। हिजबुल्लाह को तबाह करने का, बर्बाद करने की कोशिश अमेरिका और इजराइल दोनों सालों से कर रहे हैं। और जैसे ही हिजबुल्लाह को मौका मिला इस जंग में, उसने कितना तगड़ा नुकसान किया आप देखिए। इजराइल में दाग रहा है जाकर के रॉकेट्स,
50-50 रॉकेट एक साथ दाग रहा है हिजबुल्लाह। और अब तो जब अंदर तक घुस रहे हैं इजरायली लेबनान में, तब तो फिर क्या ही कहना। हिजबुल्लाह के सारे जो हाथ हैं वो खुले हुए हैं, यह दावा किया गया दोस्तों। अब आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से इजराइल पर ताजा हमला किया ईरान ने अपनी लेटेस्ट मिसाइलों के जरिए। ये जरा वीडियो देखिए, IRGC की तरफ से जारी किया गया वीडियो। इसमें इजराइल के कई ठिकानों पर, कुवैत के अल सलेम एयरबेस पर, UAE कमांड सेंटर, हैंगर, वेयरहाउस और अमेरिकी नेतृत्व वाला कमांड सेंटर जो अल वफा बेस है, वहां पर गाइडेड मिसाइलों के जरिए हमला किया। ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन के तहत कई सारे ठिकानों पर हमला किया और यह IRGC की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया। देखिए जरा, खैबर शेखेन, खुर्रमशहर 4 मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइलों को दागा गया है तेल अवीव से लेकर के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर, इसमें यह दावा किया गया। अब जरा एक खबर जो मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, ये देखिए। ईरानी सेना के प्रवक्ता के मुताबिक कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान हमने कुछ अपने हथियारों का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया था, क्योंकि इस महीने में लड़ाई करना मना है। लेकिन अब रमजान का महीना खत्म हो चुका है तो दुश्मन और यहां तक कि सहयोगी भी हैरान रह जाएंगे, उन्हें इसका पछतावा होगा। दुश्मन और दुश्मन के सहयोगी हैरान रह जाएंगे, ये ईरान की तरफ से ऐलान हो चुका। मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि ईद के बाद ईरान अपनी असली ताकत दिखाएगा अमेरिका और इजराइल को, और इनको इस बात का एक तरीके से पछतावा होगा कि रमजान के महीने में हमला किया क्यों था। यह सीधे तौर पर उसमें बयान दिया गया है। अब जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर ये, इजराइल के मोसाद, उसकी जो खुफिया एजेंसी है, जो दुनिया के टॉप मोसाद एक खुफिया एजेंसी मानी जाती है, अली लारिजानी के मारे जाने में जिसको लेकर के यह दावा किया गया ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में सोर्सेस के हवाले से, जिसमें कहा गया कि 13 तारीख को कुद्स डे के मौके पर अली लारिजानी के ठीक पीछे मोसाद का जासूस चल रहा था। और अब जो कारनामा ईरान ने किया है वो और ज्यादा हिला देने वाला है। इस वीडियो को देखिए जरा। इसमें दावा यह किया जा रहा है कि यह एक वेपन फैक्ट्री है, और यह जो वेपन फैक्ट्री है यह चेक गणराज्य में है, वहां पर मौजूद है। इस फैक्ट्री का नाम है एल्बिट सिस्टम्स, और यह जो फैक्ट्री है दोस्तों, यह इसकी मौजूदगी जो है वहां पर, इसको पार्सुबित्से वहां का एक शहर है, वहां पर इसकी मौजूदगी है। और इसको दोस्तों दावा यह किया जा रहा है कि ईरानी जासूसों ने ऐसा जाल बिछाया, इस तरीके से अपना गेम सेट किया कि इसको आग के हवाले कर दिया गया। एक डिस्प्ले ने नाम भी आया है सामने, उस डिस्प्ले नाम का जिक्र किया जा रहा है दोस्तों, अर्थक्वेक फैक्शन। अर्थक्वेक फैक्शन ने एक तरीके से इस पर हमला किया और इसको आग के हवाले कर दिया है, और ये उसी से जुड़ी हुई तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उसी ऑपरेशन की ये तस्वीरें। देखिए जरा एक और वीडियो आपको दिखाता हूं, एक और खबर दिखाता हूं। अच्छा, इसकी पुष्टि देखिए अल जजीरा ने भी की आपकी स्क्रीन पर। इजरायली वेपन फैक्ट्री टॉस्ड इन द क्रीच रिपब्लिक, चेक गणराज्य रिपब्लिक में मौजूद उस फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। एक और तस्वीर दोस्तों, F-35 जो फाइटर जेट है, स्टील्थ फाइटर जेट, मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर जेट अमेरिका का, उसको निशाना बनाया। लेकिन 2 दिन पहले, मतलब 19 तारीख को निशाना बनाया गया, और 17 तारीख को, 18 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है, और लगातार वो ये बात बोल रहा है कि उसने ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया, और आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट्स, इजरायली फाइटर जेट्स बहुत आसानी से घूम सकते हैं। लेकिन सच क्या है वो इस वीडियो में देखिए किस तरीके से जबरदस्त तरीके से यहां पर इजरायली और अमेरिकी ड्रोन्स उनके फाइटर जेट्स का सामना कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है ईरान। ये ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम है।